Hello friends, this is Dr. Karbari Balchandra and you all are welcome in Beconomics where we make economic concept easy and logical. आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का क्लासिफिकेशन जनरली दो पार्ट्स में किया जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो हम सबसे पहले हम लोग देखते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर किया जाता है जब फिक्स्ड फैक्टर के क्वांटिटीज हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में चेंज नहीं करते, तब उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। या फिर उसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट वेरिएबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है या वेरिएबल फैक्टर्स में जब चेंज करते हैं तब प्रोडक्शन में जो चेंज आता है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में फर्म को एक ही प्लांट स्केल पर आउटपुट को एडजस्ट करना पड़ता है। इसका सिंपल मतलब प्रोडक्शन को एक ही शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पर फर्म का कॉस्ट मिनिमम हो और आउटपुट मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू एफ इंटू ब्रैकेट K स्टार LBE.N। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ब्रैकेट में K जो इनपुट्स है उसको स्टार किया हुआ है, तो इसका मतलब है ये K इनपुट फिक्स्ड फैक्टर है। तो इसको हम लोग अगर डिटेल्स में देखते हैं तो K को अगर हम लोग कैपिटल मानते हैं तो कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर है, वहीं पर लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स और n नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये सभी फैक्टर्स यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा वो चेंज वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से होगा, ना कि फिक्स्ड फैक्टर की वजह से। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स्ड फैक्टर दैट इज कैपिटल ये होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कैपिटल प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन कैपिटल प्रोडक्शन का ग्रोथ या प्रोडक्शन का ट्रेंड डिफाइन नहीं कर रहा है। तो प्रोडक्शन को डिफाइन करने वाला या प्रोडक्शन को इंपैक्ट करने वाला फैक्टर्स है वेरिएबल फैक्टर्स, जो हम लोग ने लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स और n नंबर वेरिएबल्स में दिखाया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पर एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए। या फिर सेम इक्वेशन को हम लोग अलग तरीके से भी बता सकते हैं कि जहां पर क्वांटिटी वेरिएबल इनपुट्स के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ पर ब्रैकेट्स में K दैट इज कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर्स और n नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स फिक्स्ड फैक्टर है। ओनली लेबर B जिसे हम लोग डिनोट किया है, ये लेबर फैक्टर ही यहाँ पर वेरिएबल है क्योंकि उसके ऊपर स्टार नहीं है। तो यहाँ पर जो आउटपुट में चेंज आएगा उस आउटपुट में चेंज लेबर की वजह से आएगा, लेकिन उसके साथ फिक्स्ड फैक्टर होने बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स्ड होना चाहिए या एटलीस्ट एक फैक्टर वेरिएबल होना चाहिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम लॉ ऑफ वेरिएबल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स या फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट्स दोनों को हम लोग एक साथ चेंज करते हैं, या सभी इनपुट्स को जब एक साथ चेंज किया जाता है तब उसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। या फिर क्वांटिटी में जो चेंज आता है वो सभी इनपुट्स के ऊपर डिपेंड्स होता है। तो लॉन्ग रन में फर्म के पास अलग अलग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व अवेलेबल होते हैं। उन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व में से किसी एक को फर्म चॉइस कर सकता है, जहां पर फर्म का आउटपुट जो है वो मैक्सिमम रहे और कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन हम लोग इक्वेशन थ्रू इस तरह से बता सकते हैं, Q इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में KLBE.N। तो जितने भी इनपुट्स है ब्रैकेट्स में सभी इनपुट्स वेरिएबल इनपुट्स है। इसका मतलब इसमें कोई भी इनपुट्स फिक्स्ड नहीं है, सभी इनपुट्स में हम लोग एक साथ चेंज कर रहे हैं। तो आउटपुट में जो चेंज आ रहा है उस आउटपुट में सभी इनपुट्स का इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर्स सभी इनपुट्स एक साथ चेंज हो रहे हैं जो आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। तो इस तरह से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में सभी इनपुट्स एक साथ चेंज होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस बिकेनॉमिक्स चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।